नमस्कार दोस्तों, मैं करनी प्रताप सिंह करनी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूं, सेम वैसे ही डिक्टेशन मैं आज आपके बीच लेकर आया हूं, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ है, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, वीडियो पर आने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचती रहे। यहाँ पर आपको जिस प्रकार से राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम में डिक्टेशन दी जाती है, सेम उसी पैटर्न पर डिक्टेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी स्पीड रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट, जो कि अब से 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। छोटे से एशियाई देश में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के प्रयासों और सरकार एवं अदालत के सख्त रुख के कारण हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि नेपाल इस कुप्रथा को छोड़कर आगे बढ़ेगा। विराम। नेपाल की इस घटना ने केरल के सबरीमला मंदिर सहित कई मंदिरों में रजस्वला स्त्रियों का प्रवेश वर्जित रखने की कुप्रथा के खिलाफ भारत में चल रहे संघर्ष को भी ताजा कर दिया। विराम। यह अजीब बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकारें स्त्रियों को उनका अधिकार लौटाने में विफल है। विराम। राजनीतिक दल दुविधा में हैं और सरकारों ने अदालत की अवमानना से बचने का रास्ता खोज लिया है। विराम। यह सब एक ऐसे देश में हो रहा है जहां सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कई सफल आंदोलन हुए हैं और पर्दा प्रथा से लेकर सती प्रथा तक कई अमानवीय परंपराओं से हम लगभग मुक्त हो चुके हैं। विराम। पिछले दिनों मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक साथ 3 तलाक देने के खिलाफ कानून बनाया गया। विराम। फिर भी यही कहना उचित है कि पितृसत्तात्मक समाज में समानता व स्त्री अधिकारों के लिए अभी लंबा सफर तय किया जाना है। विराम। उम्मीद है नए साल में हम कुछ और आगे बढ़ेंगे और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए न सिर्फ अपने देश बल्कि अन्य देशों में चल रहे ऐसे संघर्षों को भी आगे बढ़ाएंगे। विराम। पैरा। वास्तविक बात यह है कि कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा ध्यान इस बात पर था कि भारत में प्राप्त धन के इस मूल स्रोत का दोहन अधिक से अधिक किस रूप में किया जाए कि सरकार की मुख्य आय के रूप में सरकार इस पर निर्भर रह सके। विराम। इसी कारण रैयतवाड़ी में बंजर भूमि रैयत के पास नहीं छोड़ी गई। विराम। इस पर सरकार का अधिकार बना रहा। विराम। वास्तव में इन दोनों पद्धतियों में मूल रूप से अंतर मालूम होता है, परंतु इनके व्यावहारिक रूप में अंतर नहीं था, क्योंकि लगान बढ़ाने की गुंजाइश दोनों में विद्यमान थी। विराम। अंतर यही था कि जमीन स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों से अनुबंधित थी तथा रैयतवाड़ी में किसानों से सीधे रूप से अनुबंधित थी। विराम। रैयतवाड़ी पद्धति 30 वर्ष तक चलती रही। विराम। स्थायी बंदोबस्त को अन्य क्षेत्रों में लागू करने में रैयतवाड़ी पद्धति सबसे बड़ी बाधा बनी। विराम। इस पद्धति की सफलता ने स्थायी बंदोबस्त की उपयोगिता पर शंका उत्पन्न की। विराम। 1855 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को उपज के 30% के आधार पर विस्तृत सर्वेक्षण के बाद उचित प्रकार से लागू किया गया। विराम। पैरा। वैसे तो ग्लेशियरों को एक ऐसी संरचना के रूप में भी देखा जाता है
जो गतिशील रहती है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी वर्ष में वर्षा के योगदान से कितने ग्लेशियर बन पाए, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि शीतकालीन वर्षा के समय को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। विराम। इस कारण ग्लेशियर की संरचना पर लगातार संकट बढ़ा है। विराम। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि ग्लेशियरों के बिगड़ते हालात की वजह ब्लैक कार्बन है, जिसने अपनी बड़ी जगह बना ली है। विराम। साथ में घटते वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं, मनुष्य जनित कचरा व ग्रीन हाउस गैसें आदि जैसे तमाम कारक हैं, जिन्होंने धीरे धीरे दुनिया भर में ग्लेशियरों के हालात गंभीर कर दिए हैं। विराम पैरा। तो जैसा कि आप सभी मित्रों ने देखा, यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट पैराग्राफ दिए गए हैं, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, वीडियो को लिखने के बाद हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन से आपकी तैयारी कैसी क्या हो रही है, और हमें कमेंट करके बताएं कि अगर इसमें कुछ सुझाव अगर करना है तो भी हमें अवश्य कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, हम डेली आपके बीच हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।